साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार, मजदूर न्यूज़ में स्वागत है। आज एक हमारे साथ देश के जो बॉर्डर पर डटे रहते हैं फौजी हैं हमारे साथ, और 13 महीने से लगातार जो है किसान के साथ डटे हुए हैं। आज जो है लखीमपुर में यहाँ पर आए हुए हैं, जो अजय मिश्रा टेनी के बेटा जो आशीष मिश्रा जो है बॉर्डर पर भी डटे रहे। 13 महीने से मुझे लगता है आप घर भी नहीं गए होंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मुझे घर भी जाना चाहिए? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। निश्चित रूप से सभी का स्वागत लखीमपुर खीरी में। यहाँ पे हम अजय टेनी की बर्खास्ती के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आशीष मिश्रा ने इसलिए गाड़ियाँ चढ़ाई थी, ये अजय टेनी के शाह पे उन्होंने एक दिन पहले भाषण दिया था कि हम देखेंगे, और ये FIR में नामित है, षड्यंत्रकारी की भूमिका में थे। इसलिए निश्चित रूप से घर, पूरा भारत हमारा घर है। मैं एक फौजी हूँ, तो फौजी का काम सरहद पर लड़ना होता है। जब रिटायरमेंट आता है तो जनता के बीच में, तो हमारा पूरा देसी घर है। जिन्होंने कहा था, तो कोड़े लग रहे थे कि हमारे घर का हिंदुस्तान, हमारे माता भारत माता, घर जेल, तो पूरा देसी है। हम घर क्यों जाएंगे? हम अपने घर में ही तो हैं, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान में है। तो हम जहाँ पे दिक्कतें होंगी, जहाँ पे मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का शोषण होगा, जहाँ संविधान खतरे में होगा, जहाँ संविधान के पन्ने फाड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे, वहाँ हम उपस्थित, तो वही हमारा घर है जी। अभी जो है आप संयुक्त किसान मोर्चे में लगातार डटे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला था, जब अंग्रेज़ों ने कोड़ा मार रहे थे तो यही कहते थे भारत माता की जय, देश हमारा घर है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जैसे आज जो है अजय मिश्रा टेनी आज भी बर्खास्त नहीं है, नौकरी पर डटे हुए हैं, और जो है हमारे किसान साथी उल्टा जो है 4 लोग जेल में हैं। आपको नहीं लगता ये अजीब 1 साल होने जा रहा है? जी, आज़ादी यूं ही नहीं मिलती, आज़ादी खून मांगती है। आज़ादी हमने 13 महीना वहाँ पे 13 महीना रहे, 732 किसानों का बलिदान दिया। फिर उसके बाद हमारे तरह इस तरह से गाड़ियाँ कुचली गई, तो आज़ादी मिलती है, मिली ना हमको। 13 महीने के बाद वो तीनों काले कानून जो कहते थे 56 इंच का वापस लेगा ही नहीं, उसे लेना पड़ा, तो ये आज़ादी मिलेगी। ये अजय टेनी तो कुछ नहीं, देखिए सांकेतिक है, चेतावनी है, ये मिलेगी, इसको जाना ही होगा। ये हमको परख रहे हैं, क्या जनता कहाँ है, क्या कर रही है। हमने देखिए यहाँ लाखों की जनता सड़कों पर उतरी है, उनके चूल्हे कहीं न कहीं हिल रही होंगी। तो ये नहीं है, ये जाएगा। जब मोदी को झुकना पड़ा तो क्या ये भी जाएगा। आप देखेंगे लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। लोकतंत्र में मन की बात नहीं चलती, लोकतंत्र में लोक की बात चलती है। जब सड़कें सुनी होती, संसद आवारा हो जाते हैं। आज सड़कें हरी भरी है, विपक्ष है नहीं, सड़कें हरी भरी है। संसद को हम देखेंगे, संसद को हम नतमस्तक करेंगे। असली इस देश की जनता मालिक है, आम आदमी है, गरीब है, शोषित है, वंचित। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया। आज श्रम कानून खत्म कर दिए, सबसे ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बधुआ मजदूर कर दे रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये ठेका खेती नहीं चलेगी। इस देश को जिसने बनाया वही राज करेगा। ठेला वाले, बुनकर जो है, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, पगड़ी वाले, जो बलिदान दिया है, इनका देश है, भाई यही तय करेंगे। आप कौन हो? रोजगार की बात नहीं करते, अमृत महोत्सव मनाते, ये अमृत महोत्सव है। आप किसानों पर गाड़ियाँ चलाते रहे, वाटर कैनन छोड़ते रहे, गोलियाँ चलाते रहे, रबड़ के बुलेट छोड़ते रहे, किले लगाते रहे। आप तो मजाक कर रहे हैं लोकतंत्र से। अमृत महोत्सव नहीं, ये 20 काल महोत्सव चल रहा है। और बता देना चाहता हूँ कि जब जब इस देश पर आतताइयों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब तक भारत एकजुट हुआ है। ना हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा, न कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा। आप बताना देना चाहता हूँ, कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्ववर्ती सरकार गई। जो तानाशाही करने का प्रयास करेगा, इतिहास गवाह, उसको कभी भी जनता माफ़ नहीं करेगी। जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस तरीके से आज तो फौज में भी जो जाते थे 18 साल तो लगभग नियुक्त उनके पूरा होना था। आज जो अग्निपथ ले आके जो युवाओं को जो लुभाने का काम किया मोदी सरकार, लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जी मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए, सेना संविदा पर है, सेना संविदा पर है, सेना में अनुभव की जरूरत पड़ती है। आप 6 साल में, 8 साल में रिटायरमेंट कर दे रहे हैं। आप तो रक्षा से मजबूत कर रहे हैं, आप व्यापारियों के हाथ में खेल रहे हैं। किसी देश को रक्षा और आर्थिक से समझौता नहीं करती, आपने रक्षा समझौता कर लिया। बताइए मुझे आर्थिक बताइए। अभी जो पुराने सैनिक हैं वो उनका पुनर्वास हुआ नहीं, आप जो नए आए उनका क्या करेंगे? अभी भी रोड पे घूम रहे हैं, अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला है। तो ये छलावा मात्र है, ये देश को कहीं बेचने का प्रयास किया। सरकार तो है ही नहीं, मैं कहता हूँ कहाँ सरकार है? इसके पीछे पूंजीपति की सरकार है, इसको पूंजीपति चला रहे हैं।
जब 13 महीने में पूंजीपतियों ने कहा कि कानून बिल वापस ले तब लिया, नहीं तो अगर सरकार होती तो 2 महीने 3 महीने ले लेती। पूर्ववर्ती सरकारें भी थी, वो जब ऐसा आंदोलन होता था तो वो लोग जनता की बात सुनती थी। लेकिन ये हर धर्मता पे है, सरकार है ही नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार विश्व व्यापार संगठन को चला रहा है। जी, जिस तरीके से आप बार बार किसान संयुक्त मोर्चा या मजदूर जो है बार बार पूंजीपतियों की सरकार की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन जब चुनाव की बात आता है यही मजदूर यही किसान जो है उनको वोट दे के बैठाते हैं। फिर वो जो है जब उनको जो जैसे बैठाते हैं तो ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो फिर जो चुनाव आते हैं तो फिर जो वोट फिर उन्हीं को क्यों? आप बताइए, दाढ़ी रखा लेने से कोई जो है कि वो नहीं हो जाता जो रविन्द्रनाथ टैगोर, अब बाल मुड़ाने से कोई चाणक्य नहीं होता। भाई चाणक्य की भूमिका क्यों नहीं चलती? 3 बार से दिल्ली में सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं? बताइए मुझे। आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, एमपी में क्यों नहीं? बताइए मुझे। तो ये चीज़ आपने महाराष्ट्र में कहाँ सरकार इनकी है? आप सरकार तोड़ के बना रहे हैं। आपका मूड ऑफ नेशन क्या है पता है? अब यूपी का आप यूपी गूगल करिए, ये 40% वोट पाए हैं। इनके विरोध में जो पार्टियां थी 61% है, तो मूड ऑफ नेशन तो हुआ नहीं। सवाल इस बात का, हम बटे हैं, हम सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, लड़ उनसे रहे हैं। ये बटे हैं इसलिए मजबूत है। जिस दिन एक हो जाएंगे ये कहीं नहीं टिकेंगे। जैसे अन्य राज्यों में, दिल्ली में क्या होता है, आपने देखा, एमपी में क्या हुआ, सरकार नहीं बनी, महाराष्ट्र में नहीं बनी, हरियाणा में जोड़ तोड़ के बनाने की सरकार नहीं बनी, पंजाब में क्यों नहीं चलता इनका सिक्का, बंगाल में क्यों नहीं चलता? बताइए मुझे। तो सवाल है, कई सरकारें नहीं है आप ही कहने से तो है। जनता उतर रही है रोड पे, आएगी एक दिन ऐसा। ये वोट की सेटिंग है, ईवीएम में गड़बड़ है। आपने देखा यूपी मशीनें चेंज हो रही थी, पकड़ी गई, मत पत्र पकड़े गए। तो जब ईवीएम खत्म होगा, बैलेट पे इसकी औकात समझ में आएगी। ये छल बल से जीत रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है, मूड ऑफ नेशन नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में फिर से बना दिया, वो तोड़ के बनाया ना। आप बात कर रहे थे कि मत दिया, आप कहते हैं कि लोग किसान मोर्चा में गरीबों किसानों की बात करते हैं, वो जाके सरकार बनाते। सरकार नहीं बनाया, वोट इनके खिलाफ पड़ा, सरकार इनके खिलाफ बनी, वो तोड़ के बनाए हैं। उसको देश का वो नहीं कहा जाता, उन्होंने तोड़ के बनाया है। वोट सही बात है, सही बात है। वोट 51% अगर पड़ता है तब मानी जाए कि सरकार आई है, लेकिन यहाँ 32%, 35%, 10% पर सरकार बन जाना यह दुर्भाग्य है भारत की हमारी। लेकिन आप जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा डटा हुआ, आज जो लखीमपुरी में जो है ये काम किया, और आज भी जो है अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिलता है, 4 जो है किसान साथी हमारे बाहर नहीं आते, उसके आगे फिर रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, सांकेतिक था, वार्निंग था, मिस कॉल था सरकार के लिए। अगर सरकार होश में जाती है तो परमानेंट बैठेंगे। हमने सरकार को वार्निंग दी है। हम कोई आतंकवादी खालिस्तानी माओवादी नहीं है, हम कोई गुंडे माओवादी नहीं है, हम सिस्टम से बात करते हैं अहिंसक रूप से। हम गांधी के चेले हैं। तो सवाल इस बात, भीमराव अम्बेडकर के, तो सवाल इस बात का है कि हमने को वार्निंग दिया है कि उसमें नामित है, षड्यंत्रकारी माना गया है जो अजय टेनी, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं? तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। 3 दिन में नहीं मानेंगे और कोई फैसला हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम पूरी जनता लगातार पक्के मोर्चे बनाएगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। जी, आपका शुभ नाम सर? मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, संयुक्त किसान मोर्चा का जो है कि सुरक्षा अधिकारी, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे आपने सुना जो है एक फौजी साथी जो है लगातार जो है बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिगुल फूंक चुका है, डीएम कोर्ट की तरफ कुछ करने की जो है तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नेट का भी जो है यहाँ पर व्यवधान दिख रही है। आप देख सकते हैं किसान जो है यहाँ से डीएम कोर्ट तक रैली लेके जाएंगे, जिस तरीके से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताया है जो है फौजी साथी ने। तो साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद।